हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्बेज कलेक्शन के बारे में। जो पाइथन में हम गार्बेज कलेक्शन यूज़ करते हैं वो कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ है गार्बेज कलेक्शन है क्या। पाइथन में अगर देखें तो ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन क्या है, एक मॉड्यूल है जिसको हम क्या नाम दे रखा है, जीसी के नाम से अगर कॉल करना होता है तो हम जीसी के थ्रू कॉल करते हैं। जीसी जो है वो इसका गार्बेज कलेक्शन का नाम है जिसके थ्रू हम कॉल करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये वर्किंग कैसे करता है। जब भी हम गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं तो एक जो है काउंट वैल्यू काम करती है। काउंट वैल्यू अगर जो जीसी की रेफरेंस काउंट वैल्यू जो है वो 1 है, इट मीन्स एक बार जो है वो प्रोग्राम में अभी उस ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना है। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो 2 बार हमें उसका यूज़ करना है। अगर 10 है तो 10 बार उस ऑब्जेक्ट का भी हमें यूज़ करना है। तो ये है रेफरेंस काउंट वैल्यू। अगर उस काउंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट का अब कोई भी यूज़ नहीं है प्रोग्राम में, तो उसको हमें रिमूव करना है अपने प्रोग्राम से। तो वो कैसे करते हैं, मेमोरी से कैसे रिमूव करते हैं, मेमोरी से रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि वो अनयूज्ड जो है ऑब्जेक्ट है जिसका कोई यूज़ नहीं होना, तो उस ऑब्जेक्ट को रिमूव किसके थ्रू किया जाएगा, गार्बेज कलेक्टर को कॉल करके। ठीक है, तो ये लेकिन पाइथन में जो है ऑटोमेटिक होता है, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली रन होता है। जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम मैलोक फंक्शन का यूज़ करते थे कॉल करने के लिए गार्बेज कलेक्शन को, और डेलोकेट करने के लिए मेमोरी स्पेस को फ्री मेथड का यूज़ करते थे उस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जैसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाइथन पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, अगर उसको ये लगता है कि अब गार्बेज कलेक्टर को कॉल करना है तो वो ऑटोमेटिक कॉल करेगी। ठीक है, एक थ्रेश होल्ड वैल्यू होगी जिसके बेस पे वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो हमने समझा काउंट। काउंट क्या है, काउंट हर एक ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है कि उस ऑब्जेक्ट का यूज़ कितने टाइम होना है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी और जब उसकी रेफरेंस काउंट वैल्यू 0 हो जाएगी, इट मीन्स कि वो उसका यूज़ नहीं होना, वो अब अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हमें फ्री करना है थ्रू गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्ट को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जैसे ही रेफरेंस काउंट की वैल्यू 0 होगी, और वो उसको डिलीट कर देगा मेमोरी में से। रन होता है ऑटोमेटिकली, पाइथन में जो है वो ऑटोमेटिकली रन होता है। पाइथन जो है वो शेड्यूल जीसी डिपेंड अपॉन अ नंबर कॉल्ड थ्रेशोल्ड, जिसके बारे में हमने बात की थी। एक थ्रेशोल्ड नंबर होता है जिस पे डिपेंड करेगा कि कब कॉल होना है कब नहीं होना है। देखो, जब थ्रेशोल्ड की बात हो रही है इट मीन्स फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, और जब ये जो थ्रेशोल्ड जो नंबर है हमारा कब रन होता है गार्बेज कलेक्टर, जब नंबर ऑफ एलोकेशन माइनस नंबर ऑफ डी एलोकेशन इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड नंबर। जब नंबर ऑफ एलोकेशन और माइनस नंबर ऑफ डी एलोकेशन ग्रेटर देन होंगी उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तभी वो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक रन होगा। तो क्या है कि हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर दी, अगर उससे ऊपर जाती है कोई भी वैल्यू एलोकेशन डी एलोकेशन माइनस करने के बाद, तो ही हमारा क्या होगा, थ्रेशोल्ड जो गार्बेज कलेक्टर है वो कॉल होगा। अगर उससे कम है, थ्रेशोल्ड नंबर से कम वैल्यू है, तो गार्बेज कलेक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर ये तो होती है ऑटोमेटिकली। अगर मैन्युअली करना है, देखो मैन्युअली कब होता है और ऑटोमेटिकली कब होता है, जब कोई रेफरेंस साइकिल, ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है, जब रेफरेंस साइकिल नहीं होती है, प्रोग्रामर को ये पता है कि प्रोग्राम में कोई भी रेफरेंस साइकिल नहीं है। इट मीन्स जैसे ए डिपेंड करता है बी पे, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पे, और बी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट करता है सी ऑब्जेक्ट को, और सी ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है ए ऑब्जेक्ट को। तो ये एक रेफरेंस साइकिल बना लेता है। जब ऐसी अगर कोई साइकिल नहीं है किसी भी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाता है।
वहाँ हमें ज़रूरत है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर की। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसी साइकिल बनती है, रेफरेंस साइकिल जो बनती है, तो वहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो मैनुअली जब करेंगे तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो इवेंट पे और एक टाइम पे। ठीक है, जैसे जो है इवेंट पे अगर जो डिपेंड करेगा या फिर टाइम पे, ये चीज़ हमारी जो है थोड़ा सा ज़्यादा डीप पॉइंट हो जाता है। लेकिन जितना भी मैंने अभी तक जो समझाया है वही सफिशेंट आपके लिए। अगर